नमस्कार। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया पे बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में बहुत सारे अलग अलग मान्यताएं हैं, विश्वास है, सेलिब्रेशंस के अलग अलग रीजंस हैं। तो महाराष्ट्र में आज से कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो आम खाने की शुरुआत करते हैं। सो हियर आई एम। ये देखिए, ये मेरा आम का पेड़। आज का जो दिन है वो सिर्फ खाने और खिलाने के अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कल्चरल सिग्निफिकेंस का भी है। आज लोग बाग सोना खरीदते हैं और बहुत सारी ये सब चीज़ें भी खरीदते हैं। तो दिस इज़ ऑल द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ सेलिब्रेशंस। जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसमें पहली चीज़ आती है परशुराम भगवान, जो कि भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। उनका आज के दिन प्रादुर्भाव हुआ था। परशुराम जी एक चिरंजीवी हैं और जब मैं छोटी थी तो मुझे उनके काम का या फिर मुझे उनके किसी भी इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन एज अ सिटीज़न जब मैं ग्रो हुई और करंट हाल में जब जो है मतलब लाइक एटलीस्ट 10 इयर्स बैक तक तो यही था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो मैंने एक सत्ताधारियों का जो एक देखा एटीट्यूड, तब मुझे भगवान परशुराम जी के कार्य का इम्पोर्टेंस पता चला। भगवान परशुराम का नाम राजा लोग, सत्ताधारियों के जो एक अभिमानजनक जो एक आचरण होता था उसका अंत करने के लिए भगवान परशुराम का अवतार हुआ। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में जब भी कोई भी एक पावर से एक व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है तो उसका जो उसको करेक्ट करने के लिए इसी प्रकार का जो है बहुत ज़रूरत होती है। और अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन अगर सही हाथों में चला जाए तो भी उसके बाद भी 10-10 साल तक ग्राउंड लेवल पर कोई चेंज नहीं आता। उस चेंज को लाने के लिए कई बार परशुराम का अवतार होना पड़ता है। शायद इसीलिए परशुराम को चिरंजीवी बोला गया है। और इसीलिए बहुत बड़े होने के बाद, थोड़ा बुद्धिमत्ता का मैच्योरिटी का लेवल बढ़ने के बाद मुझे भगवान परशुराम का इम्पोर्टेंस जो है वो समझ में आया। दूसरा, बसवन्ना जो आप वीर शैविज़म का आप जानते हैं, लिंगायत धर्म का जो प्रादुर्भाव है वो बसवन्ना ने किया। और बसवन्ना का जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ था। 12वीं शताब्दी में भी कास्ट सिस्टम था जो कि लोगों को बहुत डिवाइड करके रख रहा था। तो अगर आपको लगता है कि ब्रिटिश रूल ने ही कास्ट सिस्टम को इंड्यूस किया है तो ऐसा नहीं है, कास्ट सिस्टम पहले भी था। लेकिन हिंदू सेक्ट में पैदा हुए जो बसवन्ना थे, जो कि कर्नाटका के थे, उन्होंने सोशल इक्वालिटी और रिफॉर्म्स लाने के लिए ये लिंगायत जो है वीर शैविज़म का जो पाथ था इसकी शुरुआत की। इसमें किसी भी प्रकार के डिविजन्स या सब डिविजन्स नहीं होने दिए उन्होंने, और सिर्फ शिव जी के जो है प्रार्थना का उन्होंने एक लिंग को धारण करने का उन्होंने ये एक डेयरिंग स्टेप लिया। क्योंकि लिंग को स्पर्श करना तो ठीक है, लेकिन उसको धारण करने का अधिकार नहीं होता किसी को भी, लेकिन हिंदू धर्म में। लेकिन इन्होंने एज ए लिंगायत सेक्ट इसको धारण करने की शुरुआत की। अपने आप में ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडिया था, क्योंकि ये भक्ति भाव से जुड़े हुए एक सोशल रिफॉर्मर थे। इनका ये आध्यात्मिक रूप से ज़ीरो या न्यूट्रल पर्सन नहीं थे। ही वॉज अ वेरी स्पिरिचुअल एंड डिवोशनल पर्सन। सो दिस डिवोशन एंड स्पिरिचुअलिटी बेसिकली मेड द डिफरेंस। और उसकी वजह से लोगों के अंदर एक कन्वर्जन होने के बाद भी हिंदुइज़्म के अगेंस्ट उनके मन में कोई नेगेटिविटी नहीं थी। एंड बिसाइड्स द फैक्ट उनको इक्वालिटी के प्रति ज़्यादा वो जागरूक थे और उनके अंदर इस भावना के साथ में उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। समय के साथ और जो हम आज के सिनेरियो में देख रहे हैं, डिफरेंसेस तो फिर भी आते ही हैं, क्योंकि महान रिफॉर्मर्स जो हैं वो अपना काम करके जाते हैं, लेकिन उनके काम के बाद भी ह्यूमन चित्त वृत्ति जो है वो तो बदलती नहीं है। इट गोज़ ऑन, इट कंटिन्यूसली गोज़ ऑन। तो आज भी
ऐसे हर एक सेक्टर में जिसमें पहले पहले सोशल रिफॉर्म्स हो चुके हैं उसमें भी इस प्रकार की नेगेटिविटीज़ और डिसइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं। बट द फैक्ट कि हम ऐसे महान लोगों की स्टोरीज सुने, आज का अक्षय तृतीया हम आम भी खाएं, एंजॉय भी करें, और ये जो कल्चरल एस्पेक्ट है अक्षय तृतीया से जुड़े हुए, इनको भी समझें और इनकी इम्पोर्टेंस से अपने जीवन में हम अपना डेवलप करें। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ अक्षय तृतीया। आई होप यू लाइक इट।